आसनसोल शिल्पांचल में धर्म के नाम पर नित्य नया करने वाले कृष्ण प्रसाद ने फिर किया है बड़ा धमाका। 1100 श्रद्धालुओं को अपने खर्चे पर ले जाएंगे प्रयागराज महाकुंभ, जहां सभी धो पाएंगे कई जन्मों के अपने अपने पाप। शास्त्रों में स्पष्ट विधान, दूसरों की सहायता से नहीं कम होते अपने पाप, नहीं मिलता कोई लाभ। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अंजलि वाजपेयी, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटती हूं शीघ्र ही। धर्म के नाम पर विभिन्न पर्वों के साथ खिलवाड़ का पुराना इतिहास है कृष्ण प्रसाद का। छठ व्रतियों के लिए हरिद्वार से मंगाया था टैंकरों में भर भरकर गंगा जल। छठ घाट पर करते हैं वैदिक यज्ञ, मकसद होता है खुद की ब्रांडिंग, लेकिन करते हैं इन पर्वों की पवित्रता मूल विचारों से मजाक। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। 26 जनवरी को महाशिवरात्रि पर शाही स्नान के साथ होगा समापन। 1100 श्रद्धालुओं को ले जा रहे पवित्र स्नान के लिए। समझने की कोशिश करते हैं धार्मिक भावनाओं से खेलने की इस प्रवृत्ति को, विश्लेषण करते हैं इसके पीछे सक्रिय मनोविज्ञान की, तलाशते हैं इस धार्मिक खेला के पीछे के उद्देश्यों को। धार्मिकता की राजनीति घातक होती जा रही है जीवन शैली के लिए। खोलने होंगे समाज से लेकर राजनीति तक पसरते इस मुद्दे के रेशे रेशे को। कृष्णा प्रसाद ने संबोधित किया मीडिया कर्मियों को। पहले सुने उनके बयान। कल बसंत पंचमी था और गुड नवरात्रि चल रहा है। देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, आंतरिक शुभेच्छा। सभी को मेरा नमस्कार। जितना भी मीडिया बंधु आए हैं उनको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। अभी हम लोग लाइव प्रेस मीट कर रहे हैं। अभी करनी सभा कुछ देर के बाद हम लोग का शुरू होगा। आज जो विशेष कार्यक्रम है आस्था का महाकुंभ, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। 144 साल के बाद इस ब्रह्मांड में भारतवर्ष के यूपी के इलाहाबाद संगम में हो रहा है महाकुंभ। हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत सौभाग्य गौरव की बात है कि इस क्षण को हम लोग पा रहे हैं। हम लोग सभी स्वयं महसूस कर पा रहे हैं और हमारे भारतवर्ष या विश्व से सभी कोई माता गंगा जी को दर्शन के साथ में डुबकी लगा रहे हैं। आस्था का महाकुंभ गंगा माता जी का। इसी क्रम में 19 तारीख को हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था। 30 तारीख को लिट्टी चोखा का प्रोग्राम, उसमें 800 से 900 हमारे श्रद्धालु, हमारे माताएं बहन सभी ने हाथ पकड़ के कहा कि हमें कुंभ जाना है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, असुविधा है, टिकट का व्यवस्था नहीं है, रेलवे में टिकट काफी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, फ्लाइट का भाड़ा काफी महंगा है। बाद में तो 50% किया गया, लेकिन मिडिल क्लास असहाय गरीब के लिए बहुत, और क्या, जिसके पास धन संपदा भी वो भी नहीं जा पा रहे बहुत सारे कारण से। जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, आप जानते हैं, शिल्पांचल नहीं, भारत नहीं, विश्व के कोने में जो भी भारतीय रहते हैं उनका आंख नमन हो गया था। हम लोगों ने 30 तारीख को श्रद्धांजलि दी थी उनके आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार को माता गंगा रक्षा करे। उसी क्रम में हम लोगों ने एक, कल हम लाइव आकर के माँ घाघर मंदिर से लाइव आकर कहा था कि गंगा का डुबकी, अमृत गंगा स्नान करने पूरे शिल्पांचल से, 9 विधानसभा से एक हमने पूरी टीम मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है जो माँ घाघर मंदिर से शुरू होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये अद्भुत ऐतिहासिक क्षण होगा। पश्चिम बंगाल शिल्पांचल भारतवर्ष के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो कार्यक्रम होने जा रहा है पश्चिम बंगाल की गौरव की बात है। हम लोगों ने एक डिसीजन किया है, 9 विधानसभा से, प्रत्येक विधानसभा से 2 बस हम लोग यहां से शुरू करेंगे और महाकुंभ लेकर के जाएंगे। इस क्रम में हम लोगों ने काफी लोगों से बात किया। रेलवे में भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को प्रेस मीट बुलाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय रेल मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय
यूपी के सीएम साहब योगी जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय हम लोग के पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मैं भी निवेदन करूंगा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी निवेदन करूंगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी निवेदन करूंगा, रेलवे के स्टेट रेलवे जीएम से भी निवेदन करूंगा, रेलवे के आसनसोल जयराम साहब से भी निवेदन करूंगा। सभी से निवेदन करके एक चिट्ठी देंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय रेल मंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को। योगी जी को इसलिए कि यूपी में हो रहा है कि हम लोग को एक ट्रेन सुविधा दिया जाए, जो हम लोग शुल्क रेलवे को पे करेंगे, रेलवे को पैसा देंगे, जो भी रेलवे डिमांड करेगी। रेल के आगे शुरुआत में रेल यात्रा करना चाहते हैं, अगर रेलवे हम लोग को एक रेल नहीं दे पाया, एक बोगी ने पूरा ट्रेन नहीं दे पाया, तब हम लोग सेकंड जो ऑप्शन है, जो बाय रोड के माध्यम से लेके जाएंगे, पूरा सुरक्षा के साथ में लेके जाएंगे। तो सभी को आज जो प्रेस मीट होगा 2 दिन के बाद सभी को पीएमओ से लेके सभी जगह हम लोग चिट्ठी करेंगे। और जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो अद्भुत, जो त्रेता युग में हुआ था, हम लोग 51 कुंडीय जग करने जा रहे हैं, 51 ऋषि मुनियों के साथ में। उनका जो कुटिया होता है, कुटिया रहेगा, उसमें अद्भुत प्रोग्राम 3 दिवसीय जो प्रोग्राम होने जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग तरह का प्रोग्राम रहेगा, जो भजन माध्यम से भी रहेगा। 51 जो ब्राह्मण रहेंगे, उसमें 51 कुंड में 7 लोग कर बैठेंगे। आगे मेरा जो कल हमने देख करके आया कि माँ घाघर मंदिर में आगे हम लोग पूजन करेंगे, उसके बाद हम लोग हवन करेंगे, उसके बाद हम लोग वहां पे भंडारा करके तमाम अतिथिगण को बुलाएंगे, तमाम सभी को इनवाइट करेंगे। वहां से हरी झंडी दे करके हम लोग महाकुंभ के लिए रवाना करेंगे। उसके साथ में पूरा सुविधा दिया जाएगा सुरक्षा के लिए। प्रत्येक बस अगर जाता है तो प्रत्येक बस में 5 बाउंसर देंगे, 18 25 90 100 बाउंसर रहेगा, जो अलग से गाड़ी जाएगा। हम लोग स्वयं कर्मी अपने लोग को कम से कम 15 गाड़ी जाएगा, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके बाद जो भी पूरे शिल्पांचल से लोग आएंगे, इसमें हम लोग का ये 2 नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 2 रहेगा। इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा आप इसमें संपर्क कर सकते हैं और सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक आप आकर के स्वयं यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, अगर किसी का पैन कार्ड नहीं होगा कोई बात नहीं, आधार और वोटर लेकर के हम लोग एक लिस्टिंग करेंगे। यहाँ से एक कार्ड कूपन इशू होगा सभी को। एक इंडिपेंडेंट बॉन्ड जो कानून को निगरानी में रख करके साइन किया जाएगा। हम लोग सारा सुविधा देंगे, लेकिन कानून को मद्देनजर रखते हुए सबको सुविधा के साथ में अपना भी सेफ्टी को देखते हुए सबको साइन करना पड़ेगा। सभी की इच्छा है। जो दुर्घटना घटा था, जिस तरह से कुंभ में काफी सभी का आंख जो नमन हो गया, मैंने बताया, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे चीज को सुरक्षा दृष्टिकोण से ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। साथ में जो भी हमारे गेस्ट आएंगे उनको हम लोग सारा व्यवस्था दे रहे हैं। हम लोग का आप लोग से निवेदन है कि आपके माध्यम से पूरे शिल्पांचल में मैसेज चला जाए कि जहां से भी जो श्रद्धालु आना चाहते हैं, मेरे माध्यम से दिखना चाहते हैं, उन लोगों को सारा चीज का व्यवस्था दिया जाएगा। साथ में जो भी अधिकारीगण होंगे हम लोग के, सभी को हम लोग एक और भी रेलवे के बाद बहुत सारे अधिकारी, उनको भी हम लोग चिट्ठी दे करके चिट्ठी के माध्यम से बताएंगे। इस पुण्य अवसर में आइए मिल करके शिल्पांचल के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है, हम लोग मिल करके एक भव्य रूप से हम लोग सबको मिल करके एक संगठित होकर के जुड़ करके हम लोग महाकुंभ को अमृत स्नान करके आएंगे। 3 दिवसीय वो भी कार्यक्रम होगा। हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं 20, 21, 22 तारीख को रवाना होगा। 20 तारीख को पूजन शुरू होगा और प्रत्येक दिन पूजन के साथ में संध्या समय में जागरण के भी प्रोग्राम रहेगा और 2 दिन ही कार्यक्रम चलेगा। तीसरा दिन समापन होगा। उसी दिन हम लोग 2:30 से 3 बजे के आसपास रवाना करेंगे। यही हम लोग का प्रोग्राम है। ज्ञान के पहलू, जिन्हें धोना है जन्मों के पाप, नहीं है सक्षम संगम तक पहुंचने में, उन्हें बाउंसरों की सुरक्षा में ले जाया जाएगा त्रिवेणी में।
कटघरे में खड़ा कर दिया है यूपी सरकार के प्रशासन को। उनके अभियान से लगता है स्पष्ट, जिस तरह अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को रहता है आतंकियों के हमले का डर, सेना के जवान करते हैं उनकी सुरक्षा, ठीक उसी तरह कुंभ स्नान के दौरान है शिल्पांचल के निवासियों को खतरा। हर बस में होंगे 6-6 बाउंसर, यानी सुरक्षा में चूक की नहीं रहेगी कोई भी आशंका। संभवतः इसी खतरे के कारण सीनियर सिटीजन्स को रखा गया है अभियान से अलग। जानकार कर रहे खुलासा, हर बार की तरह इस बार भी सस्ती ब्रांडिंग का मामला है। अगले साल ही होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, निकाले जा रहे हैं कई निहितार्थ। कुंभ में नहीं होता सिर्फ स्नान, करना होता है कल्पवास भी। इसी से मिटते हैं जन्मों के सभी पाप। कृष्ण प्रसाद को देनी चाहिए इन पुण्यार्थियों को पहले ट्रेनिंग, अन्यथा होम करते समय जल जाएंगे हाथ। महाकुंभ में है कल्पवास की परंपरा, सनातन धर्म में भी है इसका अत्यधिक महत्व। रामचरितमानस और महाभारत में है कल्पवास का उल्लेख। महाकुंभ में इसके बिना नहीं है स्नान का कोई महत्व। इस अवधि में व्रतों का पालन है जरूरी। ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन, किसी भी तरह के व्यसन से दूरी, प्रतिदिन 3 बार स्नान, साधु सन्यासियों की सेवा, दिन में 1 बार भोजन, धरती पर सोना, देवी देवताओं का पूजन, अग्नि का ताप ग्रहण नहीं करना, संगम के किनारे रहना, सात्विक जीवन जीना, सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करना, कुंभ के दौरान कम से कम 5 बार गंगा में डुबकी लगाना, प्रयागराज में स्थित लेटे हुए हनुमान और नागा वासुकी मंदिर में जाकर दर्शन करना, वरुण देव की पूजा अनिवार्य रूप से करना। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं नहीं कर सकती गंगा स्नान। अब समझते हैं महाकुंभ मेले के इतिहास को। 850 साल से भी अधिक समय से हो रहा इसका आयोजन। एक पक्ष का सम्राट हर्षवर्धन के शासन में है इसके प्रमाण। हर्षवर्धन 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहे थे हिंदू सम्राट। कुंभ के दौरान प्रयागराज में करते थे दान। उनके बाद आदि शंकराचार्य ने संभाल लिया था इसका मोर्चा। किसी भी धार्मिक आयोजन के होते हैं कई निहितार्थ। व्यक्ति समाज पर पड़ते हैं इसके व्यापक असर। इनसे अनजान रहकर नहीं किए जा सकते हैं इनके आयोजन, नहीं तो होती है रक्षा में हत्या। लेकिन कृष्ण प्रसाद की गतिविधियां रही हैं इसकी प्रमाण। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें इन धार्मिक आयोजनों की शुद्धता पर पड़ने वाले असर से। धर्म उन्हें लगता है खेलने का सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि नहीं होता है कोई नियंत्रित करने वाला। धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को मिलते हैं चांदी के जूते। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत वार्ड 17 के लाल बाजार रोड में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन को लेकर फैला तनाव। एक पक्ष के लोगों ने जताई भारी आपत्ति। कुछ देर के बाद ही शुरू हो गया पथराव दोनों पक्षों के बीच। एसीपी वेस्ट के नेतृत्व में पहुंचा भारी पुलिस बल। पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने किया इलाके का दौरा। कुल्टी पुलिस ने बुधवार को दी जानकारी। विवाद को लेकर 2 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। धनबाद सहित कई जिलों में गैंगस्टर का फैला है आतंक। धनबाद के डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बैंक मोड़ थाना में दी जानकारी। पुलिस की छापेमारी में 4 संदेही अपराधी युवकों को किया गया गिरफ्तार। शामिल थे वासीपुर के रहने वाले आज़ाद आलम, मटकुरिया निवासी गोलू रवानी, मटकुरिया चेकपोस्ट निवासी सोनू कुमार नायक, करकेंद बाजार के रहने वाले सचिन यादव। इनके पास से बरामद हुआ हथियारों का जखीरा। सभी का है आपराधिक इतिहास। सभी हैं गैंगस्टर प्रिंस कान के गुर्गे। मालदा जिले के भूतनी में मालदा ब्रिज से नदी में कूद पड़ी एक युवती। मौके पर मौजूद था एक युवक भी। युवती की जान बचाने के लिए फिल्मी अंदाज में नदी में कूद पड़ा युवक। आखिरकार उसे सफलता मिल गई युवती को सुरक्षित पानी से निकालने में। युवती को इलाज के लिए दाखिल कराया गया पास के सरकारी अस्पताल में।
नदी में कूदने से पहले युवती ने फोन पर की थी किसी से बात। रियल हीरो का नाम था लिट्टन मियां। युवक के इस हिम्मत की हो रही इलाके में खूब चर्चा। नॉर्थ 24 परगना के हसानाबाद थाना के धर्मबेड़िया में नाबालिग स्कूली छात्रा बनी हैवानियत की शिकार। चौथी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार हुआ 50 वर्षीय कार्तिक मंडल। पीड़िता खेल रही थी आरोपी के घर के आसपास। मौका मिलते ही आरोपी बहला फुसला कर ले गया अपने घर। इसके बाद उसके साथ किया गया यौन उत्पीड़न। पीड़िता ने पूरी जानकारी दी परिजनों को। थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर लिया है रिमांड पर। देश की सुरक्षा की खातिर दक्षिण 24 परगना के पश्चिम रायदिघी का रहने वाला माणिक चंद मंडल शामिल हो गया आर्मी में। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में रही उनकी पोस्टिंग। साल 2009 में हुए रिटायर। योगदान किया डीएससी में। 16 वर्ष तक सेवा दी इस कंपनी में। 36 वर्ष बाद लौटे वे अपने गांव। बैंड बाजी के साथ ग्रामीणों ने किया उनका स्वागत। ग्रामीणों में है काफी रोष। ईसीएल की झांझरा एमआईसी कोलियरी में कन्वेयर बोल्ट में फंसकर हो गई 48 वर्षीय कन्हैयालाल घोष की मौत। सूचना मिलते ही परिजनों पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़। अगले महीने में होने वाली थी उनकी बेटी की शादी। मृतक रहते थे श्याम सुंदरपुर गांव में। मुआवजे के लिए शव के साथ किया ग्रामीणों ने प्रदर्शन। सीएमएसआई नेता रंजीत मुखर्जी ने प्रबंधन पर लगाया सुरक्षा में लापरवाही का आरोप। प्रबंधन ने मुआवजे देने पर जताई अपनी सहमति। इसके बाद श्रमिक का शव भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। आसनसोल में बीएलआर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया स्थानीय निवासियों ने। कुमारपुर ग्राम उन्नयन कमेटी ने सौंपा मांगों से संबंधित अपना ज्ञापन। कमेटी के प्रदर्शन का नेतृत्व किया गोवर्धन मंडल ने। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने दी जानकारी। ग्रामीण करते थे तालाब के पानी का उपयोग। तालाब के अधिकांश हिस्से की हो चुकी है भराई। योजना है तालाब की भराई कर प्लॉटिंग करने की। इसके पहले भी ग्राम के रहने वालों ने किया था बीएलआरओ कार्यालय पर प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ जिला प्रशासन को करनी होगी कार्रवाई।